अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मटन चॉप्स। ये मैंने मटन ले लिया, ये चॉप्स ले लिए हम, ये देखें बकरे की। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो मसाले हैं वो जी पिसा हुआ ज़ीरा है, नमक है, मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया और चाट मसाला। ये मैंने सब चीज़ें जो हैं 1 टीस्पून ले लिए हैं। नमक मैंने थोड़ा 1.5 टीस्पून लिया है, ठीक है। और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जी सोया सॉस। 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने वो लिया है सिरका, वाइट सिरका। ये मैंने दही ले लिया है, ये थिक वाला दही लिया है घर का जमा हुआ। मैं इंशाल्लाह ताला आपको थिक दही घर में जमाना भी आपको इसका तरीका सिखाऊंगी। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और ये बेसन है, ये हम इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं बनाना। एक बॉल ले लेते हैं जी। ये मैंने चॉप्स को डाल दिया है इसमें बॉल में। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही और ये सारे मसाले। ये है जी चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और ये है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। ये देखें, ये डाल दिए। सिरका जा रहा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को हम इन चॉप्स के ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा देंगे मिक्स करके। और इनको हम मैरिनेट होने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। ताकि मसाला जो है इसके अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। ये जी मैरिनेशन होगी है इसकी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 4 से 5 घंटे। आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 4 से 5 घंटे रखूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको बना के दिखाऊंगी। ये हैं जी बहुत मज़े की बनती हैं ये फ्राइड चॉप्स ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को आप उतनी देर में, जब तक मैं इसको रखती हूँ मैरिनेट होने के लिए, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। चलें इसको अब मैरिनेशन के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसका फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इनको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। ये अब इन चॉप्स को हम बनाते हैं। चले आए, मैं दिखाती हूँ कि मैं इनको कैसे बनाऊंगी। ये देखें जी, मेरे पास प्रेशर कुकर है। मैंने इसके अंदर पानी डाल लिए और ये मेरे पास ये एक स्टैंड है। ये देखें, स्टीम देने के लिए ये मैंने इसके अंदर रख लिया है। और इसके ऊपर ये मैं चॉप्स डाल रही हूँ। ये देखें, ये मैं इनको इसके अंदर रख दूँगी और फिर मैं प्रेशर कुकर चला के 15-20 मिनट के लिए इनको गला लूँगी। अगर आप वैसे प्रेशर कुकर में गलाना चाहें तो आप हल्का सा पानी डाल के तो प्रेशर कुकर को चला दें और ये गल जाएंगी। वरना आप इनको किसी डेगची में नीचे पानी डाल के ऊपर कोई जाली रख के तो इनको स्टीम में भी गला सकते हैं। आप इनको 1 घंटे के लिए ढक के रख दें तो ये अच्छी तरह से स्टीम में गल जाएंगे। ये अब देखें, मैंने इसको रख लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको चला लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चांपें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी और फिर इनको हम फ्राई करते हैं। ये मैंने इनको गला लिया। ये देखें बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं। अब हम एक प्लेट लेके उसमें ये बेसन डालेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, हल्का सा, और थोड़ा हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया जी। ये मैंने जिस बेसन में चाट मसाला और नमक डाला है, ये देखें, चॉप्स के ऊपर हम इनको छिड़क के इसको हम डालते हैं जी घी में। डीप फ्राई कर लेंगे हम इनको।
सारी चांपों को। ये देखें, ये बेसन को छिड़केंगे ऊपर और इनको हम ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखें, चांपों को अब हम कर रहे हैं डीप फ्राई। बस इनको फ्राई करके फिर हम निकालते हैं। फिर इनकी लुक देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये हो गए हैं हमारे फ्राई। अब हम जो रहते हैं उनको भी कर लेते हैं। ये जी हमारी टेस्टी मटन चॉप्स जो तैयार हो चुकी हैं। इनके ऊपर हम ये देखें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, इससे और टेस्ट इनका अच्छा लगेगा। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। ये इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करें, आपको पसंद आएंगी और मुझे कमेंट्स करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो आप ट्राई ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे बताते रहा करें कि आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। चलें, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।